अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने वादा किया था कि मैं 10 अक्टूबर को लाइव आऊँगी हरम शरीफ से, क्योंकि मेरा उम्रे का परमिट निकला था। तो लेकिन मैं मस्जिद आयशा तक गई हूँ। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये मस्जिद आयशा है। अंदर से ख़वातीन वाले सेक्शन का ऊपर की वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन उम्रा मैं ना कर सकी। उसकी वजह मैं बताती हूँ। हरम शरीफ असल में नियत करने के बाद हम लोग हरम शरीफ गए हैं। तो वहाँ पर अभी हम लोग गाड़ी से मैं उतरने वाली थी कि उस वक्त तवक्कलना ऐप मैंने खोली, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरा जो उम्रा परमिट है वो कैंसिल कर दिया गया है। और उसकी वजह ये थी कि मैं कोरोना का मैंने सिर्फ एक ही वैक्सीन लगवाया था, उसकी दूसरी डोज जो है वो मैंने नहीं ली थी। तो इस वजह से मुझे काफ़ी वक्त हुआ है, कई महीने हो गए, 2-3 मेरे ख़्याल में। तो इस वजह से फिर मेरा जो परमिट है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि मैं नियत कर चुकी थी। तो उसके बाद फिर हमने वहीं से वापसी पर हमने वैक्सीन का जो है उसका अपॉइंटमेंट लिया, सेकेंड डोज़ का। और हम फ़ौरन वहाँ से हरम शरीफ से हम लोग यहीं पर वैक्सीन लगवाने ही आ गए, क्योंकि हम निकल चुके थे और करीब पड़ रहा था, और मुझे फ़ौरन उसी टाइम का जो है अपॉइंटमेंट में भी मिल गया। तो यहाँ से हम सब लोग ख़वातीन और मर्द जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। ये आप लोगों को मैं साथ दिखा रही हूँ। और दूसरी बात, मैंने कहा था कि मैं लाइव आऊँगी, तो वहाँ से फिर आप लोग कमेंट्स में, क्योंकि आप सभी लोगों ने कहा था कि दुआओं में याद रखिएगा, और सभी ने मुख्तलिफ़ पोस्ट पर, वीडियोस पर कमेंट करके बताया था कि हमारे लिए ये दुआ मांगना, वो दुआ मांगना। लेकिन उन सबको याद रखना मुश्किल था, क्योंकि हरम शरीफ में वक्त कम मिलता है। अब तो पहले तो हम लोग जाते थे तो जितना टाइम हम स्पेंड कर सकते थे हमारी अपनी मर्ज़ी होती थी, लेकिन अब हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें नमाज का वक्त भी आ जाता है और उम्रा का भी, और उसी दौरान हम नवाफिल पढ़ते हैं तो उसका भी। तो वो सारा टाइम जो है उसी में लगता है। तो इस वजह से मेरे लिए मुश्किल था कि मैं सबके नाम इस तरह से नोट करके फिर वहाँ पर दुआ दूँ। तो और फिर ये है कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो सब भी दुआ करने का कहते हैं, तो उन सभी को मैं वहाँ पर याद रखती हूँ दुआओं में। जो बंदा मुझे कहता है कि दुआओं में याद रखें, तो काफ़ी मेरा वक्त जल्दी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं लाइव आऊँगी, तो आप लोग वहाँ पर कमेंट्स करेंगे, तो वहीं पर मैं आप लोगों के दुआ जो है वो रिपीट करके आप सबको दुआ में याद रख लूँगी। लेकिन फिर ना हो सका, इसी में बेहतरी होगी। और अफ़सोस भी हुआ कि क्योंकि नियत कर चुकी थी मैं, और हम लोग हरम शरीफ तक पहुँचे थे। वहाँ पर मैं उतरने वाली थी, एहतियातन मैंने तवक्कलना ऐप खोली कि क्योंकि आगे जो सिक्योरिटी वाले हैं, मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि वो चेक करते हैं फिर अंदर जाने देते हैं। तो इस वजह से मैंने एहतियातन गाड़ी में ही मैंने मोबाइल, अभी उतरने लगी थी कि मोबाइल निकाला और वहाँ पर देखा कि कैंसिल हो चुका है। तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया है आप लोगों को। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आई हूँ, तो फ़ौरन यहाँ पर मुझे मेरा नंबर मिल गया, और यहाँ पर 2 मिनट ही मैंने वेट किया था कि मुझे अंदर बुला लिया गया। और यहाँ अंदर का भी मैं दिखा रही हूँ, और मैं अपना नंबर भी दिखा रही हूँ कि मेरा कौन सा नंबर था। तो नंबर आने पर मैं यहाँ अंदर आई कि मेरे पास वाली एक खातून फ़ारिग हुई, उनको वैक्सीन लग चुकी थी, तो उसकी जगह मुझे बुलाया वहाँ से। तो फिर मैं वहाँ गई हूँ, और मुझे उसके बाद वहाँ पर वैक्सीन लगा है, और हस्बैंड बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे। तो वैक्सीन लगवाने के बाद फिर मुझे बताया गया कि ये इस लाइन को फॉलो करें, ये ग्रीन लाइन जो है, तो इसी को फॉलो करते करते मैं बाहर आई हूँ। तो अब देखती हूँ कि मुझे दोबारा उम्रा परमिट कब मिलता है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी मेरे ख़्याल में पहले डोज़ के बाद तो ऐसे ही हुआ था कि तकरीबन 10-15 दिन तक मैंने नहीं लगवाई, मुझे उम्रा का परमिट नहीं मिला। तो इस बार भी उसी वक्त मैंने चेक किया कि अगर वो वापस ऑन होता है, कैंसिल हो चुका था हालांकि, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन चेक किया कि क्या पता ऑन हो गया, वापस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वैक्सीन लगवा चुकी हूँ। टाइमिंग अभी भी मैं 8 बज रहे थे मेरे ख़्याल में इस टाइम। तो मैंने चेक किया, लेकिन ये कि नहीं था वहाँ पर। तो ये मैं बाहर आ गई हूँ, वहाँ वैक्सीन लगवा के अब बाहर आई हूँ। और इसका अभी तक फ़िलहाल मैं रात तक ये वीडियो बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी तक मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई बुखार वगैरह कुछ नहीं है। बस ये कि बाजू में दर्द हो रहा है सेकेंड डोज़ के बाद, वरना मैंने बहुत सुना था कि बुखार हो जाता है और बहुत ज़्यादा जिस्म में पेन होता है, लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह करे आगे भी मैं ठीक ही रहूँ, नॉर्मल रहूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि अगर बुखार वगैरह कुछ हो या दर्द हो जिस्म में, तो पेनाडोल खा लेना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग
वापस घर की तरफ आए हैं। अच्छा, यहाँ से निकलते हुए मैं वीडियो बना रही थी तो वहाँ से मैं गलत साइड पे चली गई और आगे सीढ़ियाँ नहीं थी, तो मैं बंदे से पूछा कहाँ से जाना है, तो वह कहता है यहीं से चली जाओ, और वहाँ नीचे मुझे जंप लगाना था। तो फिर मैं वापस फिर मेरा ध्यान गया कि इस तरफ जाना है और यहाँ से मैं बाहर निकली हूँ। तो चलें फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।